तो ये बनाया मैंने 12 वोल्ट की एलईडी लाइट जो कि ऑटोमेटिकली काम करती है। ऑटोमेटिकली किस तरह काम करती है अभी मैं आपको सारा समझाता हूँ। तो ये बनाई है मैंने अपनी वर्कशॉप के लिए, जहाँ पे लाइट चले जाती थी तो अचानक से एकदम से अंधेरा हो जाता था, तो मुझे अपनी वर्कशॉप के अंदर जनरेटर ऑन करने के लिए जनरेटर रूम में जाना पड़ता था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह अभी ये हमारा जनरेटर रूम है, तो ये मेरी एक एलईडी लाइट लगी है रिचार्जेबल। तो अभी जिस तरह यहाँ पे लाइट चले जाएगी, जब लाइट जाती थी तो एकदम से अंधेरा हो जाता था, तो हमें फ्लैश लाइट वगैरह सारा कुछ ढूंढना पड़ता था। तो अभी मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ। अभी तो सारी लाइट्स बंद होगी, एक ऑन कर ले तो ताकि हमें नज़र आता रहे। तो अभी जिस तरह ही यहाँ से मैं लाइट बंद करूँगा, मतलब कि हमारी लाइट चले जाएगी। यहाँ से जिस तरह मैंने लाइट ऑफ़ की तो हमारी जो एलईडी लाइट है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। और अगर जिस तरह अभी यहाँ से मैं समझे कि मैंने यहाँ से जनरेटर को ऑन कर लिया, जनरेटर को ऑन कर लूँगा तो हमारी जो एलईडी लाइट है वो बंद हो जाएगी और रिचार्ज होने लग जाएगी। ये अभी के लिए मैंने ये पावर सप्लाई लगाई हुई है, क्योंकि अभी किसी जगह पे फिक्स नहीं की। फिक्स करेंगे तो एक छोटा अडॉप्टर लगा लेंगे, और चार्जिंग के टाइम पे ये ऑन ऑफ नहीं होगी, सिर्फ ऑफ़ ही रहेगी। जिस तरह ही लाइट जाएगी तो हम इसे ऑफ़ रखना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं, लाइट जाएगी तो हमें ऑटोमेटिकली ऑन होती रहेगी। उसके अलावा हम इसे नॉर्मली फ्लैश लाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सुपर ब्राइट इसकी लाइट है। इसके ऊपर मैंने 50 वाट वाली एलईडी लाइट को इंस्टॉल किया हुआ है। और इसके अंदर जो मैंने बैटरी बनाई है वो लिथियम आयन की बैटरी। हम लिथियम आयन की बैटरी की जगह भी कोई भी बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। 12 वोल्ट के ऊपर ही ऑपरेट होगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट बताया कि बैटरी का बनाने का भी बताया कि किस तरह से हम लिथियम आयन की 12 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे और इसके ऊपर बीएमएस को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो एक दफ़ा मैं आपको इसकी एलईडी लाइट को आउटडोर में भी दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा ब्राइट है। उसके बाद हम अपनी वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो लाइट को चेक करने के लिए अभी मैं आ गया था छत के ऊपर। तो यहाँ पे हर तरफ अंधेरा है, तो मैं जिस तरह ये लाइट को ऑन करूँगा तो हर तरफ ही ये रोशनी कर देगा। 50 वाट की एलईडी लाइट लगाई है और ये हमें 35 मिनट का बैकअप देगी, इसकी जो बैटरी इंस्टॉल की है। तो अगर हम बैटरी को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम कम वाट की एलईडी लाइट को भी लगा सकते हैं। तो अभी हम अपनी वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले हमें चाहिए लिथियम आयन के सेल्स। इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए BMS 3S 20 एम्पेयर का और एक 12 वोल्ट की 5 पिन रिले। इसके अलावा हमें ऑन ऑफ बटन चाहिए और एक फ़ीमेल कनेक्टर चाहिए। हमें डायोड चाहिए 4007 और एक डायोड चाहिए 5408। इसके अलावा हमें एलईडी लाइट तो हम अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी वाट की लगा सकते हैं 12 वोल्ट की, और एक खाली बॉक्स है जिसके अंदर हम सारे असेंबल करेंगे, और कुछ वायर्स चाहिए। बस हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम अपनी बैटरी को बना लेते हैं। यहाँ पे हमें 3 सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये तीनों सेल्स जो हैं ये 2400 mAh से लेके 2700 mAh तक के हैं। और इन तीनों सेल्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। ये 4.2 वोल्ट का एक सेल है, और हम इसे सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तीनों को, तो 12.6 हमारे जो वोल्टेज बन जाएंगे। तो दोनों जो नेगेटिव साइड है वो एक तरफ आ जाएगी, दो नेगेटिव एक तरफ और एक पॉजिटिव, और दूसरी तरफ 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड। इस तरह करके हम इसे असेंबल कर लेंगे। अभी मैं आपको इन सभी के वोल्टेज चेक कराता हूँ, क्योंकि मैंने इन सभी सेल्स को फुली चार्ज कर लिया है। तो सभी सेल्स के जो वोल्टेज हैं वो 4.2 हैं, और इनके जो मिनिमम वोल्टेज होते हैं वो 3.7 वोल्ट होते हैं, जिसके बाद इनका जो BMS है जो बैटरी को कट आउट करवा देता है सेफ्टी के लिए। बैटरी बनाने से पहले मैंने अपने सेल्स को अच्छी तरह से टेस्ट किया। इनकी mAh को भी टेस्ट किया लीटो काला डिवाइस से, और इनकी mAh 2400 से 2700 mAh तक की इनकी कैपेसिटी है। और इसके अलावा मैंने इसकी IR भी चेक किया है, जो कि इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। इन दोनों चीज़ों को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हमारी बैटरी जो है वो बैकअप नहीं देती। तो यहाँ पे मैंने बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो बैटरी के एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर लिया सीरीज़ के अंदर। तो अभी ये हमारे बन गए हैं 8.4 वोल्ट। अभी मैं यहाँ से पॉजिटिव को दोबारा नेगेटिव से साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो हमारे जो 12.6 वोल्ट की बैटरी है जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास स्पॉट वेल्ड नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपर वायर के साथ ही सोल्ड कर दिया अपनी बैटरी को। अभी चेक करता हूँ कि मेरी बैटरी के जो वोल्टेजेस हैं वो प्रॉपर आ रहे हैं। तो 12.6 वोल्ट हमारे जो तीनों सेल्स को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किया है, तो 12.6 वोल्ट हो गए। तो BMS कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा 0, जहाँ से हमारी बैटरी शुरू हुई थी, 0 वोल्ट, और उसके पॉजिटिव साइड पे 4.2 वोल्ट, और जो दूसरा हमने लगाया था 8.4 वोल्ट पॉजिटिव साइड के ऊपर, और जो थर्ड पॉजिटिव साइड है जहाँ पे 12 वोल्ट आने हैं, उधर हमारे जो वोल्टेजेस होंगे 12.6 वोल्ट होंगे। ये सारी जो इसके नंबर्स हैं ये BMS के ऊपर मेंशन है, 0 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, 8.4 और 12.6 वोल्ट, और ये बैटरी के प्लस माइनस के टर्मिनल्स। तो जल्दी से मैं इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो बैटरी को बनाना बहुत ज़्यादा ही ईजी है। अभी BMS की बैक साइड के ऊपर डबल टेप का यूज़ करूँगा, ताकि हमारी जो BMS बैटरी के साथ टच ना हो।
बीएमएस की मैंने डायग्राम भी, सर्किट डायग्राम भी मेंशन कर दिया। तो इस तरह से हम अपने बीएमएस को कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। यहाँ पे मैंने 20 एम्पेयर का बीएमएस यूज़ किया है। ये हमारे 3 सेल्स का यूज़ किया था। इसके साथ हम 10 एम्पेयर का भी बीएमएस यूज़ कर सकते थे, लेकिन लोड अगर हमने ज़्यादा चलाना आगे तो 20 एम्पेयर का, इसलिए मैंने बीएमएस आगे लगा दिया था। लेकिन 50 वाट के लिए हमारा जो 10 एम्पेयर का बीएमएस था वो भी ठीक था। तो ज़ीरो वाला जो हमारा वोल्ट था वो हमने बैटरी के स्टार्ट में लगा दिया नेगेटिव पे, और 4.2 वाला 4.2 पे, 8.4 वाला अब मैं लगा 8.4 पे, और जो 12.6 वाला है वो हमारा जो सबसे ऊपर हमारा पॉजिटिव पॉइंट होगा उसके ऊपर 12.6 मैंने लगा दिया। बैटरी के ऊपर सारे जिस तरह मैंने मेंशन किया था उसी तरह अपने बीएमएस को कंप्लीट कर दिया। तो अभी यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट की बैटरी, आज 12 वोल्ट की बैटरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और इसके जो ऊपर है ये प्लस और माइनस इसके ऊपर मेंशन है। तो हमारे जिस तरह आम बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं उसी तरह ये टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के। अभी एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा बीएमएस है जो प्रॉपरली अपने वोल्टेजेस जो हमारे कनेक्शन हो गए हैं ठीक से। तो हमारे जो इसके टर्मिनल्स हैं उसके ऊपर 12.6 वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं। और अभी मैं चेक करूँगा 4.2 पे हमारा 4 वोल्ट, 8.4 पे 8.4 और 12.6 के ऊपर 12.6 वोल्ट, मतलब कि हमारा जो बीएमएस प्रॉपरली ठीक से कनेक्ट हो गया। बैटरी तो हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। अभी हमें दूसरा सर्किट को अपना रेडी कर लेते हैं। ये एक 12 वोल्ट की रिले है 5 पिन वाली। तो इसके पिन्स के ऊपर मैं सोल्डर लगा लेता हूँ ताकि इजीली हमारे जो वायर्स वगैरह हैं वो लग जाएं। तो हमें सबसे पहले तो ये डायोड चाहिए, 4007 डायोड है। इसकी जो ग्रे वाली साइड है ये हमारी कोयल, जो लेफ़्ट वाला कोयल है उसके ऊपर लगेगी। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर सोल्डर कर लिया। तो अभी जो हमारा जो ग्रे वाली साइड है वो लेफ़्ट वाले कोयल के ऊपर लगेगी, और जो ब्लैक वाली साइड थी वो राइट वाले कोयल के ऊपर लग गया है। और जो दूसरा डायोड है, बड़े वाला डायोड, इसकी जो ग्रे वाली साइड है ये रिले की नॉर्मली ओपन वाली साइड के ऊपर लगेगी। ये जो ग्रे साइड है ये नॉर्मली ओपन वाली साइड आ गई रिले के, और जो ब्लैक वाली साइड थी ये हमारी कोयल के लेफ़्ट वाले कोयल पे ही लगेगी। तो यहाँ पे भी मैंने इसके ऊपर सोल्डर कर लिया। तो अगर तो आपको वीडियो के अंदर तो वैसे तो बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैंने आगे सर्किट डायग्राम भी मेंशन कर दिया वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम के अंदर अच्छे से सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। डायोड दोनों कनेक्ट हो गए। अभी इसके ऊपर वायरिंग वाले कनेक्शन कर लेते हैं। ये जो मैं अभी कनेक्शन कर रहा हूँ लेफ़्ट वाले कोयल के ऊपर, ये हमारे लगेगा फीमेल कनेक्टर, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो जो नेगेटिव वाली साइड है वो हमारी, जो ब्लैक वाली वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल, और जो पॉजिटिव है पॉजिटिव टर्मिनल है, और रेड वाला जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। और सेंटर वाली जो हमारा पॉइंट है इसके ऊपर हमारी बैटरी कनेक्ट होगी, और जो राइट वाली साइड है वो हर चीज़ वो नेगेटिव ही रहेगी। अभी हमारी वायर भी तकरीबन सारी लग गई है। रेड वाली जो हमारी दोनों कनेक्टर की भी लग गई है और बैटरी की भी लगी है। अभी हम अपने बॉक्स के ऊपर बटन को भी फिक्स कर लेते हैं और फीमेल कनेक्टर को भी फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से दोनों अपने बटन के लिए और कनेक्टर के लिए होल कर लिया। तो अभी बटन को भी फिक्स कर लेते हैं और होल को भी फिक्स कर लेते हैं। और नेगेटिव वाली साइड के ऊपर एक और वायर लगाऊंगा, और ये जो हमारा नॉर्मली क्लोज वाला रिले का पॉइंट था उसके ऊपर मैंने अपनी LED की वायर को भी कनेक्ट कर दिया। और इसके दरमियान में हम एक बटन लगा देंगे ताकि हम अपनी मर्ज़ी से लाइट को ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर लेंगे, नहीं तो हमारी लाइट ऑफ़ ही रहेगी, बटन से ऑफ़ कर लेंगे। तो जल्दी से अभी मैं अपने फीमेल कनेक्टर को अपने बॉक्स के अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ। रिले के ऊपर जो हमने लेफ़्ट वाली रेड लाइट वायर लगाई थी ये हमारी कॉइल के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर लग जाएगी। अभी मैं जल्दी से इसे सोल्डर आयरन के साथ सोल्ड कर लेता हूँ। ये जो हमारी दरमियान वाली पिन है ये DC कनेक्टर की पॉजिटिव होती है और साइड वाली दोनों पिन जो है नेगेटिव होती है। उस पर हम नेगेटिव जिस मर्ज़ी के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जो पिन की सेंटर वाला पॉइंट है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो जो कोयल की लेफ़्ट वाला जो रिले का लेफ़्ट वाला कोयल था हमने वो DC कनेक्टर के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर दिया। अभी पीछे से नट को टाइट कर लेते हैं ताकि हमारा जो DC कनेक्टर है अंदर फ्री ना रहे। आई होप कि आपको यहाँ तक अभी सारी वीडियो की समझ आ गई होगी। तो अभी हम अपने रिले के ऊपर से जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं इनके ऊपर भी बैटरी को भी कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बैटरी को कनेक्ट करने से पहले मैं इसकी दोनों साइड के ऊपर इंसुलेशन कर लूँगा ताकि हमारी जो बैटरी है वो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। किसी भी चीज़ के साथ लगेगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने इंसुलेशन टेप कर लिया इसके ऊपर। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग भी लग सकती है, और अगर आग ना भी लगे तो शॉर्ट सर्किट से हमारा जो BMS वो भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंसुलेशन कर ली। अभी जो दरमियान वाला हमारा जो कॉमन वाला पॉइंट था वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर लगाएंगे।
और इन दोनों जो बैटरी का आउटपुट था जहाँ पे हमारी लाइट लगनी है उसके ऊपर मैंने इंसुलेशन कर लिया ताकि किसी भी केस में हमारा शॉर्ट सर्किट जो है बिल्कुल ना हो, हम बिल्कुल जो प्रोटेक्शन के साथ काम कर लें। अभी जो नेगेटिव पॉइंट है रिले का जो राइट वाली कॉइल थी वो हमारी लग गई है नेगेटिव के ऊपर। अभी ये जो 2 वायर्स निकल गई हैं ये हमारी लगेगी एलईडी लाइट के ऊपर और दरमियान में इसके ऊपर हम बटन लगा लेंगे। बैटरी को मैंने बॉक्स के अंदर हीट गन से पेस्ट किया है और ये जो बॉक्स है मार्केट से मैंने रेडीमेड ही लिया था। अभी एलईडी लाइट को मैं चेक करने लगा हूँ कि कौन सी एलईडी लाइट ज़्यादा ब्राइट है, तो मुझे यहाँ पे स्केयर वाली जो एलईडी लाइट है वो ज़्यादा ब्राइट लग रही थी जो कि स्केयर में है और ये 50 वाट की एलईडी है। तो मैं यहाँ पे स्केयर वाली एलईडी लाइट को इंस्टॉल करूँगा और ये ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। लाइट के दरमियान में एक ऑन ऑफ स्विच लाजमी है ताकि हमें लाइट जाने के ऊपर अपनी लाइट को ऑन करना चाहते हैं या नहीं हम अपनी मर्ज़ी से स्विच से इसे सेट कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। तो बटन भी बिल्कुल रेडी हो गया था, बटन को भी कर लेते हैं बॉक्स के अंदर जल्दी से फिक्स। इसके अलावा जो हमारी रिले है इसको भी हम बॉक्स के अंदर किसी तरीके से फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल टेप के साथ अपनी रिले को भी बॉक्स के अंदर फिक्स कर लेता हूँ ताकि ये किसी भी चीज़ के साथ टच ना हो सके। तो हमारी जो बॉक्स है बिल्कुल रेडी हो गया। अभी ये जो 2 वायर्स हैं ये हमारी लगेगी एलईडी लाइट के अंदर। एलईडी लाइट को ऊपर लगाना तो यहाँ पे हमें 2 होल करने पड़ेंगे, तो यहाँ से जल्दी से मैंने होल भी कर लिए। अभी जो रेड वाली वायर है पॉजिटिव टर्मिनल और ब्लैक वाली जो वायर है नेगेटिव टर्मिनल हमारी जो लाइट के साथ इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे मैं अभी आपको सर्किट ऑन करके दिखाता हूँ। तो 12 वोल्ट के हमारे जो एलईडी लाइट के आ रहे हैं करंट, जिस तरह पीछे से लाइट आएगी मतलब कि हमारी लाइट चार्ज होने लगेगी तो हमारी एलईडी लाइट के ऊपर बिल्कुल 0 वोल्टेज हो गया। अभी बंद करूँगा पीछे से चार्जर इसका तो हमारी एलईडी लाइट ऑन होगी, मतलब कि 12 वोल्ट आने लगे थे। तो ये हीट सिंक है, इसके ऊपर हम अपनी लाइट को इंस्टॉल करेंगे ताकि इसकी सारी जो हीट है हीट सिंक मटेरियल के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाए। हीट सिंक के इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हीट सिंक पेस्ट का यूज़ करूँगा ताकि हीट जो है वो प्रॉपरली हीट सिंक के अंदर कन्वर्ट होती जाए। हीट इसको अच्छे से मैं पेस्ट कर लिया। हीट सिंक को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो हमारा जो बॉक्स है लाइट की बहुत ज़्यादा हीट है तो बॉक्स भी मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर रेड वायर और नेगेटिव के ऊपर ब्लैक वाली वायर को कनेक्ट कर लिया और हमारे जो बिल्कुल जो हमारी फ्लैश लाइट है रेडी हो गई है। तो ग्लू गन भी इसके ऊपर टर्मिनल्स के ऊपर भी लगा लूँगा ताकि हमारे बाहर से भी किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, एलईडी लाइट किसी टच ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक 13 वोल्ट की पावर सप्लाई का यूज़ किया है ताकि मैं चेक कर सकूँ कि मेरे वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं। 12.7 वोल्ट आ रहे हैं जब हमारी बैटरी चार्ज हो रही थी और चार्जर उतारा तो 12.2 वोल्ट और लाइट बंद की तो 12.4 वोल्ट। अभी मैं जिस तरह ही चार्जर लगाऊंगा, अभी हमारे 12.4 वोल्ट है लेकिन जब मैं बैटरी को चार्जिंग पे लगाऊंगा तो 12.7 वोल्ट हमारी बैटरी जो है, मतलब कि हमारी बैटरी प्रॉपरली चार्ज हो रही है। तो हमारा सर्किट जो है बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। अभी मैं इस सारे सर्किट को कर लेता हूँ जल्दी से पैक। यहाँ पे मैंने लिथियम आयन सेल के साथ बैटरी बनाई है। आप इसकी जगह कोई भी बैटरी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बाइक की बैटरी या कोई भी 12 वोल्ट की किसी किस्म की भी बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी एक दफ़ा मैं आपको लास्ट इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा ब्राइट है। अभी मैं 3rd फ्लोर के ऊपर हूँ, ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर के ऊपर और बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है इसकी। अभी ऊपर हर तरफ अंधेरा था बिल्कुल और ये इसके चलने की वजह से इतनी ज़्यादा लाइट आ रही है। बंद करने के ऊपर बिल्कुल ही अंधेरा हो जाएगा। तो अगर तो आपको बैटरी का बैकअप ज़्यादा करना है तो आप इसके अंदर लिथियम आयन के सेल्स ज़्यादा बना सकते हैं। हमें यहाँ पे 3 सेल यूज़ किए हैं, उसकी जगह आप 6 सेल भी यूज़ कर सकते हैं या 9 सेल भी यूज़ कर सकते हैं। एक लास्ट टेस्ट हमारा जो इसके ऊपर इनपुट के ऊपर कनेक्टर लगेगा, अगर ये हमारा शॉर्ट भी हो जाए तो हमारी बैटरी बिल्कुल सेफ़ रहेगी क्योंकि आउटपुट के ऊपर कोई भी करंट नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसके अंदर डायोड का यूज़ किया है। तो हमारी जो बैटरी है बिल्कुल सेफ़ है। इसके अंदर BMS लगाया, अगर हम 10 दिन भी बैटरी को चार्ज पे लगाएं तो हमारी बैटरी सेफ़ है और इसी तरह डिस्चार्ज भी नहीं होगी जल्दी हमारी बैटरी क्योंकि हम BMS कंट्रोल कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिए।